व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसका रीज़न ये है कि अगर मेरे पहले व्लॉग कोई फॉलो करते आ रहा है उसे पता होगा कि मैंने कुछ फिटनेस सर्टिफिकेशंस के लिए इनरोल किया था। बट नेक प्रॉब्लम की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि सिटिंग पोजीशन ज़्यादा मैं चाहे लैपटॉप पे हो चाहे वैसे पढ़ने के लिए हो करता हूँ तो नेक में थोड़ा पेन आता है। स्टिल अभी भी रिकवरी चल रही है, तभी साइकिलिंग वाले व्लॉग नहीं आ रहे हैं। बट मेरे कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो मैंने अभी 10-15 दिन में 2 एग्ज़ाम्स दे दिए हैं। अब रिजल्ट आना उसका बाकी है, सो देखते हैं क्या होता है। बाकी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि टाटा की ये जो सर्विस वाला चीज़ है ना, इसने मुझे तो सही में एक मतलब कहते हैं ना कि मेरे माइंड में एक अलग माइंडसेट बना हुआ था। और मेरे घर पे टाटा की गाड़ी पहले भी रही हुई है, सफारी हो गई, आर्या हो गई, इवन इंडिका हो गई। तो जब हम सर्विस के लिए जाते थे, मेरे ब्रदर हैं तो उनके साथ जाते थे, तो वहाँ उनकी जान पहचान थी तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। बट मैं अपने दोस्तों से सुनता था कि भाई सर्विस में ये है वो है, वहाँ ढंग से बात नहीं करते, या आप कह लीजिए कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी उधर। अब मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा, खुद मैं अपनी एल्ट्रॉस को लेकर गया। हुआ ये कि मुझे एक कॉल आता है, एक लेडी का कॉल आता है एंड वो कहते हैं आपकी सर्विस 8 तारीख को ड्यू है, जो ये 8 चली गई है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद बारिशें होगी 2-3 दिन, इतनी कि मैं जा ही नहीं पाया, फिर मेरे शूट्स आ गए। मैंने ये सोचा, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपकी ना सर्विस बुक कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है कर दो। तो मुझे नहीं पता था, और जेनवनली काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा जो नई गाड़ी लेते हैं, जो सर्विस के लिए फ़र्स्ट टाइम इनरोल करवाते हैं अपने आप को, कि उन्होंने मुझे कहा कि हम सर्विस बुक कर रहे हैं, आपको ओखला आना होगा। तो मुझे लगा यार, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी उन्होंने बोला था ऑल ओवर इंडिया है, तो द्वारका में भी सर्विस स्टेशन है, वहाँ पर करवा लेता हूँ, इतनी दूर क्यों जाऊँगा। ओखला मेरे घर से 35 दिखा रहा था, 35 किलोमीटर्स, और जो ये द्वारका में है राजापुरी के पास, ये अराउंड 4-5 किलोमीटर होगा। तो मैंने कहा यहाँ से करवा लूँगा मैम, आप अगर कर सकते हो तो वहाँ की कर दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं ओखला से बोल रही हूँ, आपको अगर वहाँ की करनी है तो वहाँ कॉल करना पड़ेगा। फिर मैंने राजापुरी वाले 2 दिन तो नहीं किया, तीसरे दिन मैंने राजापुरी सर्विस सेंटर में कॉल लगाने की कोशिश करी, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब कॉल उठा ही नहीं रहे थे। अब मेरे को लगा कि यार, मतलब थोड़ा सा मुझे ना फिर यहाँ पर डाउट हुआ यार, जब ये सर्विस ही नहीं दे पा रहे, कॉल ही नहीं उठा रहे, तो मैं वहाँ जाऊँगा अच्छे से हो पाए या ना हो पाए सर्विस भी। और मैंने सुना है कि यहाँ पर भीड़ भी अच्छी खासी रहती है। भीड़ तो हर जगह ही रहती है, बट यहाँ का मैंने सुना है थोड़ी सी वो रहता है। तो मैंने उन लेडी वाले जिस नंबर से आया था, मैंने वहीं कॉल बैक किया और मैंने उनको कहा ऐसे ऐसे मुझे सर्विस बुक करनी है। तो अब मुझे ये नहीं याद सेम लेडी ने उठाया, डिफरेंट थी, बट उन्होंने इतने अच्छे से बात करी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, आप कर लो, बट अभी आपकी ना सेकंड सर्विस लगेगी। मैंने कहा क्यों? कह रहे क्योंकि ड्यू डेट से आगे करवा रहे हो। फिर मैंने उन्हें कहा मैम सिर्फ 4 दिन ही तो हुए हैं और मैं यहाँ नहीं था, और फिर बारिशें भी थी। तो उनको थोड़ा सा मैंने कन्विंस किया, तो वो कह रही ओके कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट सर्विस में आपका करवा देती हूँ, आप आ जाओ। अब मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ, जाते जाते हुआ क्या, उन्होंने स्केड्यूल करी थी 12 बजे की। अब मैं वहाँ घर से ही 12 बजे निकला हूँ, यहाँ से 35 किलोमीटर्स है। तो मैं वहाँ अराउंड 1:30 बजे के आसपास पहुँचा या 1:15 के पहुँचा हूँ। तो मैंने रास्ते में उनको कॉल किया, मैम ऐसे ऐसे है, मैं लेट हो जाऊँगा। तो कह रही सर आप 12:30 तक आ जाएंगे। मैंने कहा मैं रास्ते में हूँ, कोशिश है 1 से पहले आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, 12:30 से अगर ऊपर हो जाएगा एक बार कॉल करके बता देना कितनी देर बाद आ रहे हैं। फिर मैंने 12:30 इन्फॉर्म कर दिया कि मैं 1:15 तक पहुँच जाऊँगा। फिर मैंने 1 बजे भी उनको कॉल कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे है, मैं इतने बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आइए। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम जैसे वो कनेक्ट कर जाती है, कहती कोई नहीं आप आराम से आइए, मैं करवा दूंगी। वहाँ मैं पहुँचता हूँ तो मतलब 2 गेट थे, तो वहाँ एक गार्ड खड़ा था। मैंने उसे कहा कि भैया कहाँ पर ये जाना है सर्विस के लिए? उन्होंने कहा यहाँ पर, आप चाबी दे दो। मैंने गाड़ी अंदर करी, चाबी दी, वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो गया। उतने में उन मैम का कॉल आ गया कि आप पहुँच गए। मैंने कहा हाँ मैं पहुँच गया। कह रही मैं आ रही हूँ अभी। मैंने कहा मैंने चाबी दे दी। कह रही अच्छी चाबी दे दी? मैंने कहा हाँ। फिर मैंने कहा इसका नेक्स्ट स्टेप? कह रही जॉब कार्ड होता है वो बनवाना पड़ेगा। मैं आ रही हूँ, आपकी हेल्प करूँगी। वो लेडी आई, उसने वहाँ मे आई हेल्प यू टाइप्स होता है, वहाँ जॉब कार्ड का भी वो बन रहे होते हैं। तो वहाँ उनको बोला सर की फर्स्ट सर्विस है तो इनको असिस्ट कर दो कैसे कैसे है। वहाँ पर सब चीज़ें मेरी हो गई अच्छे से। अब उसके बाद वहाँ गाड़ी जो हो रही थी, तो एक टाइप की लाइव सर्विस चल रही थी, मैं देख रहा था वहाँ कैसे क्या क्या हो रहा है। और एक लाउंज था उनका, वो एसी लाउंज था, वहाँ भीड़ नहीं थी, 2-3 लोग बैठे थे। तो उन्होंने मुझे कहा 2-2.5 घंटे लगेंगे। मैंने कहा आई विल वेट, कोई मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं इतनी दूर कहाँ जाऊँगा।
और मैं इसी मकसद से आया था कि मैं एक बार देखूं और लोगों को भी बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो वहाँ मैं लाइव सर्विस देख रहा था, अभी आप देखेंगे वीडियोस वगैरह वहाँ मैं बनाई, जितना हो सकता था बना रहा था। इस पाइप में शक्तिमान वाली ताकत है, पूरी धूल उड़ा दी भाई साहब, खतरनाक। और जो गाड़ी मतलब स्टेप बाय स्टेप जा रही थी, वॉश हो रही थी, फिर आगे इंजन चेक हुआ, फिर उसके बाद बाहर की क्लीनिंग हुई, सब कुछ हुआ। तो मेरे लिए ये सब चीज़ें बड़ी सेटिस्फैक्ट्री थी कि मैं देख पा रहा हूँ मेरी गाड़ी के साथ क्या हो रहा है आंखों के आगे। इवन मैं वहाँ खड़ा भी था तो मुझे किसी ने टोका नहीं कि आप वहाँ बैठ जाओ, ये करो वो करो। तो फिर मैंने उस बंदे से अपडेट लिया कि भैया और कितना टाइम लगेगा। उसने मुझे कहा और हाफ एन आवर, एक मतलब हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक हो जाएगी। आपको कुछ कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, बार बार पूछ रहे थे। इवन पानी वाला भी बार बार आ रहा था, सर पानी चाहिए, कुछ चाहिए। जब मैं गाड़ी खरीदने गया था ना, तब मुझे पानी के लिए किसी ने इतनी बार नहीं पूछा होगा, कॉफ़ी के लिए नहीं पूछा होगा जितनी बार इस सर्विस सेंटर में पूछ लिया। तो मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल काफ़ी काफ़ी सही रहा। और जो क्लीनिंग वाइज या फिर जो चेक मैंने बोले थे उन्हें, वो सब कर दिए। जैसे मैंने बोला था, मैं वॉल्यूम जब वॉल्यूम रोलर से वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो लैग होके होती है, मैंने वो उन्होंने कहा कोई नहीं हम देख लेंगे। तो अब वो लैग बहुत मिनिमल सा हो गया है, बट बहुत कम हो गया है। मैंने ये बोला था एसी की नीचे से हवा आती है, तो उन्होंने कहा ये तो सर हमारा BS6 यूनिट का इंजन सेटिंग ऐसे है कि वो आती है। बट जेन्युइनली बताऊं, पता नहीं वहम है या क्या हो रहा है, जब से करवाई है तब से नीचे हवा मुझे कम लग रही है। जो फर्स्ट सर्विस के बाद से, पहले तो पैर जम जाते थे अगर मैं चप्पल में चलाता था, अब वो चीज़ कम लग रही है। जो थोड़ी बहुत कमी है, वो कमी भी नहीं कहूँगा, वो शायद ये है कि जो सफाई करी उसमें कहीं कहीं स्पॉट थे, उतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं थी जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और मैं खुद अपने हाथ से गाड़ी को धोता हूँ और उसी को मैं प्रेफरेंस रखता हूँ कि मैं एक बार हफ्ते 10 दिन में गाड़ी को चमकाता हूँ अपने हाथ से, मुझे उससे बड़ी संतुष्टि मिलती है। वो थोड़ा सा होता है ना यार, जो हम काम कर सकते हैं उनके पास वैसी 100 गाड़ियां आनी है दिन की, तो वो थोड़ा जल्दी करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन मेरे हिसाब से। ठीक है, जो मुझे मेन, ये मेन नहीं है, जो मेन था, जो उन्होंने चेक करे, चाहे वो इंजन से रिलेटेड था, मेरी प्रॉब्लम को सुना, मेरी प्रॉब्लम को कई हद तक ठीक भी कर दिया, तो वो सारी चीज़ें अच्छी थी। दूसरा, मेरे जैसा बंदा वहीं पर ही सब चीज़ें माफ़ कर देता है जहाँ पर उसको कस्टमर सर्विस अच्छी मिल जाए। जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होना सेकेंडरी है, फर्स्ट तो हमें उनसे बात करनी है। उन्होंने बात ही इतने अच्छे ढंग से करी, चाहे वो लेडी थी, चाहे जिसने मुझे असिस्ट किया गाड़ी के टाइम पे, सब ने अपना काम अपने उस पर बहुत अच्छे से किया। और लास्ट में जब मैं आ भी रहा था तो उस लेडी ने अगेन पूछा कि सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ बताइए अगर आपको हम हेल्प कर सकें। और उसके बाद भी जाते वक्त कहा सर कुछ कॉफ़ी चाय, मैंने कहा नहीं बस अब मैं चलूँगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, कि लगता है टाटा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है, जहाँ मैं सुनता था कोई पूछता नहीं है। हाँ, बट ये ओखला वाले में हुआ है, दिल्ली ओखला में। अब मुझे और सर्विस सेंटर का नहीं पता, मैं ऐसे ही बोल दूं कि भाई बहुत बढ़िया सर्विस है। मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, इनको भी बोला जा रहा है, क्योंकि कस्टमर सर्विस मेरे हिसाब से नंबर 1 पे हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। तो मैंने गाड़ी में AC बंद कर रखा है, पसीने आ गए मेरे को खतरनाक। तो इसके बाद जो भी मतलब मेरा सर्विस को लेके एक मिथ था कि भाई पता नहीं वहाँ अच्छे से लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो अभी के लिए तो बिल्कुल ख़त्म हो गया ओखला वाले के लिए। कोशिश करूँगा नेक्स्ट सर्विस जो है मैं यहाँ से ही करवाऊँ, अपने राजापुरी से। और अगर यहाँ मेरा एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा, मैं 35 किलोमीटर दूर जाना अच्छा समझूंगा और आपको बताऊंगा भी, एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगा कि इस सर्विस सेंटर में कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। बाकी टिल द डेट गाड़ी में कोई कमी नहीं है, मज़ा आ रहा है चला के। एक जगह स्क्रैच पड़ गया है, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। उस दिन तो मेरा मतलब बता रहा हूँ, खाना खाने का भी मन नहीं हो रहा था। नई गाड़ी है, वो समझेंगे जो ये कहते हैं ना खून पसीने की कमाई वाली चीज़, और वो होता है ना पहली गाड़ी, और उस पे उस साइड में ऐसे जब गाड़ी खच स्क्रैच लगा फेंडर के पास, तो मेरे तो भाई तोते से उड़ गए थे। बट ठीक है, दिल्ली जैसी जगह पर चलेगी, अपनी गलती नहीं थी। और पता नहीं कितनों से लड़ना पड़ेगा ऐसे, तो एक छोटे छोटे स्क्रैच के लिए इट्स बेटर कि लग गई कोई बात नहीं। और यही थी आज की वीडियो, टाटा की सर्विस भाई
ओखला वाले सर्विस सेंटर में मज़ा आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। आई एम रियली सॉरी कि वीडियो लेट आई है। उम्मीद करूँगा नेक्स्ट वीडियो अच्छे टाइम पे कंसिस्टेंट रहूँ, एक टाइम पे वीडियो डालूँ। साइकिलिंग भी शुरू करेंगे, ज़रूर करेंगे। नेक थोड़ी सी आप लोगों के प्यार से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है और ऐसी प्यार रखें, ब्लेसिंग्स देगी अब ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए और मैं बैक टू ट्रैक आ जाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आसपास सफाई रखें, बड़ों का आदर सम्मान करें, अपना ध्यान सबसे पहले रखें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। टाटा टाटा, टेक केयर।